हे माय लवली लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल ट्रैवल बॉस का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जोहान की बातों से शर्माते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भाग गई थी और उसे ये भी होश नहीं रहा था कि उसे कपड़े लेकर जाना है। वहीं आहान इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और वो फ़ोन में अपने देखते देखते स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी थोड़ी देर बाद श्रीजल का क्या रिएक्शन होने वाला है। वहीं जैसा ही आहान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। श्रेय जो थोड़ा देर शावर लेती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े नहीं ले आई है और वो टॉवल को खुद में रैप करती है और धीरे से बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, सुनिए। आहान भी उसी तरह देखते हुए कहते हैं, जी बताइए। श्रेय जो कहती है, वो मुझे कपड़े चाहिए थे। आहान जो कहते हैं, तो ठीक है, आओ ले जाओ। श्रीजल जी कहती है, परेशान मत करिए, आप बाहर चले जाइए तो मैं कपड़े पहन लूँ। आहान जो कहते हैं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर आओ, मेरे सामने पहनो। श्रीजल जी कहती है, ये कैसे सच है, प्लीज़। आहान जो कहते हैं, तुम खुद आ रही या फिर मैं बाथरूम के अंदर तुम्हारे कपड़े लेकर आऊँ। श्रीजल जी कहती है, मैं नहीं, आप समझ नहीं रहे। आहान जो कहते हैं, हम सब समझ रहे हैं, बाहर आइए। श्रीजल जी कहती है, प्लीज़ ना, परेशान क्यों कर रहे हैं। हाँ जो कहते हैं, अच्छा ठीक है। और वो खड़े होकर के फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और वहीं बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही श्रेजल ये देखती है कि हाँ तो बाथरूम के साइड में आ रहे हैं, तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, अंदर नहीं आने दूंगी। हाँ जो कहते हैं, मैं अंदर थोड़ी ना आ रहा था। और वो धीरे से दरवाजे को खोलते हुए श्रेया की तरफ हल्का सा टिल्ट हो करके उसको झांकते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए एक ग्रीन साड़ी मंगाई है मैंने, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी। और पहनने के लिए अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना, मैं बालकनी में हूँ। श्रेयल जो कहती है, बालकनी में नहीं, रूम के बाहर जाइए। आहान जो कहते हैं, चुपचाप से आकर पहनो, वरना यहीं पर रहूँगा तो मैं अपने सामने कपड़े बदलवाऊँगा। श्रेयल जो मुँह बनाते हुए कहती है, कितने रूड हैं आप, ठीक है जाइए बालकनी में। आहान जो कहते हैं, जल्दी करना। वहीं ये बोलकर आहान जो कि बालकनी एरिया में चले जाते हैं और श्रेजल जो धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर की तरफ रखती है और जल्दी से वार्डरोब से अपनी साड़ी निकालती है और जल्दी जल्दी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग जाती है। आहान को एहसास हो गया था कि श्रेजल अब ड्रेसिंग रूम के अंदर जा चुकी है, जिसकी वजह से वो रूम में आते हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हुए वो अपने एक्सरसाइज को करने शुरू कर देते हैं। को ठीक करते करते ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ निकल कर आ रही थी। वहीं जैसे ही श्रेजल ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी, आहान को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि उनकी श्रेजल अब बाहर आ रही है। आहान अपने पुशअप्स को कंटिन्यू किए हुए ही श्रेजल को देखने लगते हैं और जैसे ही आहान ने श्रेजल को देखा था, आहान की हार्ट बीट जो कि नेक्स्ट लेवल पर बढ़ जाती है। श्रेजल ग्रीन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आहान की नज़र जो श्रेजल को उसके कदमों से लेकर के उसके चेहरे तक स्कैन करने लगी थी। श्रेजल की साड़ी के पल्लू से हल्के हल्के उसके कमर नजर आ रहे थे और वहीं उसके ब्लाउज की भी डोरी इस वक्त खुली हुई थी। आहान जो अपना चेहरा श्रेजल की तरफ किए हुए अपने पुशअप्स को मारने लगते हैं और खुद से ही कहते हैं, कहाँ से मिल गई तो मुझे इतनी खूबसूरत, लाइक कोई भी तुम्हें देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा मैडम। उनकी नज़र भी अपने श्रेजल से हटने का नाम नहीं ले रही थी। श्रेजल जो हेयर ड्रायर से अपने बालों को इधर उधर करके सुखाना शुरू कर दी थी और कुछ बालों के छींटे आहान के चेहरे पर भी पड़ रहे थे। श्रेजल फिर से अपने हाथों में टॉवल लेती है और अपने लंबे लंबे बालों को आहान के पास ही आकर के सुखाना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर के आहान को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही श्रेजल की नज़र आहान पर पड़ी थी, आहान अपने चेहरे को जल्दी से नीचे की तरफ कर लेते हैं ताकि श्रेया को यह एहसास ना हो कि आहान की नज़र तो कभी से उसी को एक्सप्लोर किए जा रही थी। आहान जो अपनी आंखों को बंद किए हुए काफ़ी तेज़ तेज़ से पुशअप्स मारना शुरू कर दिए थे और वो अपने आप से ही कहते हैं, अगर परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ना तो वो मेरी बीवी श्रेजल है, लाइक वाओ। और वो श्रेया को देखकर अपने दिल में बड़े हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए अपने पुशअप्स को लगातार काफ़ी तेज़ी से करना शुरू कर दिए थे और उसकी नज़र आहान पर चली जाती है। और श्रेयल जो कहती है, ये ऐसे रोज़ नंगे पुंगे होकर के मेरे सामने एक्सरसाइज करके क्या दिखाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग है। आहान जो श्रेयल की तरफ देखते हुए कहते हैं, दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में स्ट्रांग हूँ। श्रेयल जो कहती है, हाँ बहुत स्ट्रांग है, मेरे नखरे तो उठा नहीं पा रहे, स्ट्रांग बन रहा है। आहान जो कहते हैं, नखरे क्या, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हें उठा लूँ। श्रेयल जो कहती है, अच्छा,
और ये बोल कर कि वो अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने गई ही थी खुद को तैयार करने के लिए, लेकिन वो पीछे आते हुए आहान के ऊपर बैठते हुए कहती है, चलिए ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कितने स्ट्रांग हैं आप। आहान जो कहते हैं, आई यू श्योर, तुम देखना चाहती हो? श्रेजल जो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं देखना चाहती हूँ अपने पति की स्ट्रेंथ। श्रेजल इस वक्त आहान की पीठ पर बैठ गई थी और उसके पैर अभी भी जमीन पर थे। आहान जो कहते हैं, ठीक से पकड़ लेना, कहीं गिर मत जाना। श्रेजल जो कहती है, ठीक है। आहान जो फिर से अपने पुशअप को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं और श्रेजल एकदम से हैरान होकर सामने की तरफ लगे मिरर को देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे इतना आराम से कैसे उठा ले रहे, भारी नहीं हूँ क्या मैं? आहान जो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम चाहो तो मेरे ऊपर लेट भी सकती हो। श्रेजल जो कहती है, अरे अभी आहान ने 10 ही पुशअप मारा था कि श्रेजल उन्हें रोकते हुए कहती है, रुके, मुझे और भी काम है, बैठ कर के यहाँ पर आपके साथ खेला खेली नहीं खेलूँगी मैं। और वो खड़े होते हुए कहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत हैं आप स्ट्रांग। आहान जो कहते हैं, बस थोड़ा बहुत। श्रेजल जो कहती है, हाँ है, मतलब ठीक ठाक। वहीं आहान भी अब खड़े होते हैं और श्रेजल के पीछे आकर के उसके ब्लाउज के नॉट को धीरे धीरे अपने हाथों से बांधते हुए कहते हैं, तुम भी अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा लो, वरना जब तुम मेरे नीचे रहोगी तो शायद तुम मेरे स्टैमिना को संभाल ना पाओ। श्रेजल जो आहान की ऐसी बात सुन करके अपने चेहरे को जल्दी से दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मेरा पायल नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आहान जो कहते हैं, ड्रॉर में रखा है। श्रेजल जो कहती है, हाँ मैं लेकर। आहान जो कहते हैं, मैं लेकर आता हूँ। श्रेजल जो कहती है, आप जाकर के खुद तैयार हुई, ऑफिस नहीं जाना आपको? आहान जो ड्रॉर से श्रेजल के पायल को निकालते हुए कहते हैं, जाना है, पर पहले थोड़ी बीवी की ड्यूटी कर लो। श्रेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, आप तो सच में बड़े अच्छे हैं। आहान जो कहते हैं, वही तो, अब बीवी समझती नहीं है बस मुझे। श्रेजल जो कहती है, बस मेरे सामने इतना अच्छा बना करिए, दूसरों के सामने इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आहान जो कहते हैं, दूसरों के सामने आहान खुराना किसी डेविल से कम नहीं है, ये तो बस तुम हो जो मेरा सॉफ्ट ऑरा देख पाती हो। आहान ने श्रेजल को टेबल पर बैठा दिया था और उसके पैरों को आहान अपने हाथों में ले करके उसे पायल पहना रहे थे। और वहीं आहान जो कि श्रेजल को पायल पहना करके अब उसके चेहरे की तरफ देखने लगे थे। श्रेजल जो अभी वहाँ से उठने वाली होती है कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, थोड़ा देर ऐसे ही बैठो। वही श्रेजल जो अपनी जगह से उठने लगती है कि तभी आहान उससे कहते हैं, थोड़ा देर और ऐसे बैठो ना। श्रेजल जो आहान को देखते हुए कहती है, अरे बहुत काम है आज, आपको पता है ना आज मेहंदी है, और मैं भी ना अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी रखवाऊँगी और उसमें ना आपका नाम भी लिखवाऊँगी, फिर आप ढूंढिएगा, ठीक है? आहान जो से इतना खुश होता वो देखकर उसके गालों पर अपनी एक उंगली से इधर उधर पॉइंट करते हुए कहते हैं, श्रेजल। श्रेजल जो आहान की बातों को सुनकर कहती है, आहान जो कहते हैं, तुम्हें देखता हूँ तो मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है तुम जिंदगी भर ऐसे ही सामने बैठे रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँ। श्रेजल जो कहती है, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं? आहान जो कहते हैं, पता नहीं कैसे, ऐसे इतनी अच्छी हो नहीं लेकिन अच्छी लग गई हो, शायद मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं। श्रेजल थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, अपनी ही तारीफ करिएगा बस आप। कि तभी उनके डोर पर कोई नॉक करने लगता है। आहान जो कहते हैं, एक तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, इसीलिए नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ पर रुके, कल रात में हमें निकल जाना चाहिए था। श्रेजल जो कहती है, अगर कल रात में निकल जाते तो उसके बाद से फिर मैं ड्रिंक कैसे करती और इतनी सारी मस्ती कैसे होती? हाँ। आहान जो कहते हैं, तुम्हारी मस्ती तो मैं घर पर निकालूंगा। कि तभी दोबारा से नॉक होने लगता है। आहान जो परमिशन देते हुए कहते हैं, कम इन, कौन है? कि तभी धीरे से अंदर एक खूबसूरत सी लड़की आते हुए कहती है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जैसे ही श्रेजल ने आवाज़ सुनी थी वो एकदम से गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम? आहान जो कहते हैं, आराम से श्रेजल, मैंने उसे बुलाया। श्रेजल जो कहती है, क्यों बुलाया है? आहान जो कहते हैं, काम था मुझे। श्रेजल जो आहान को देखते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा ही काम नहीं हो रहा आजकल आपका, जाइए आप शावर लीजिए, मैं इन्हें देखती हूँ। और वो खड़ी हो जाती है। आहान उसके साथ खड़े होते हैं और उसको कडल करते हुए कहते हैं, मैडम अब इतना भी जलस मत होइए, काम करना होता है मुझे। श्रेजल जो कहते हैं, तो लड़कियों के साथ ही करना है, किसी लड़की को हायर नहीं कर पा रहे थे आप? आहान जो कहते हैं, अरे यार बस 10 दिन की बात है, झेल लो, उसके बाद यशवीर वापस आ जाएगा। श्रेजल जो कहते हैं, झेलूंगी मैं नहीं इसे, ये मुझे झेलेगी। श्रेजल जो कहते हैं, आप परेशान मत होइए, आप जाइए शावर लीजिए, इन्हें तो मैं संभालती हूँ,
आहान जो कहते हैं इस बार कोई बदमाशी नहीं, ओके। और ये बोलकर वो उसके फोrehead पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं श्रद्धा जैसे ही श्रेयल को देखी थी वो दूर ही दूर श्रेयल से खड़ी रहती है। श्रेयल जो उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है इधर तो आओ, इतना दूर क्यों खड़ी हो। श्रद्धा जो कहती है मैम मैं बाहर चली जाती हूँ, आप तैयार हो रही हैं, आप तैयार हो जाइए। श्रेयल जो कहती है मैंने कहा इधर आओ। श्रद्धा जो कि श्रेयल के पास आते हुए कहती है जी मैम। श्रेयल जो कहती है डर लग रहा है क्या मुझसे। श्रद्धा जो कहती है नहीं मैम, वो आपकी तीखी वाली कॉफ़ी याद आ गई। तो श्रेयल जो कहती है एक बात बताओ, तुम ऑफिस ही जा रही हो ना। श्रद्धा जो कहती है हाँ क्यों। श्रेयल जो उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहती है ऑफिस में जाते हुए इतना स्टाइलिश बनना ज़रूरी होता है क्या। देखो मुझे पता है कि तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फिगर से सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ऐसे कपड़े पहनना है तो फिर हस्बैंड के सामने पहनो ना, दुनिया के सामने क्यों पहनना है। श्रद्धा जो कहती है सब लोग पहनते हैं मैम। श्रेयल जो कहती है 10 दिनों तक, सिर्फ 10 दिनों तक तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर मेरे सामने नहीं आना है, और मेरे हस्बैंड के सामने तो बिल्कुल ही नहीं आना है। उनको ज़्यादा ध्यान से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। श्रद्धा जो कहती है जी मैम। श्रेयल जो कहती है एक काम करो, मैं तुम्हें अपना कोई सूट देती हूँ, तुम वो पहनो। श्रद्धा जो कहती है मैम मैं सूट नहीं पहनती। श्रेयल उसे घूरते हुए कहती है नहीं पहनोगी। श्रद्धा जो कहती है पहन लूँगी। उसने इस वक्त मिनी स्कर्ट पहन रखा था और ऊपर उसने काफ़ी टाइट शर्ट पहन रखा था, करके श्रेयल का मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। और श्रेयल जो कि उसको ज़बरदस्ती ड्रेसिंग टिप और श्रेयल जो कि उसके हाथ पकड़ते हैं और उसे ड्रेसिंग रूम में भेजते हुए कहती है ये पहन कर आओ, ज़्यादा सुंदर लगोगी। श्रद्धा बिल्कुल वैसा ही करती है। वैसा तो वो ये करना चाह नहीं रही थी, लेकिन अब श्रेयल का ऑर्डर था तो उसे मानना ही पड़ रहा था। जब तक आहान शावर लेकर के बाथरूम से बाहर आए थे तब तक श्रद्धा भी श्रेयल का सूट पहनकर बाहर आ जाती है। वहीं श्रेयल जो कहती है वाह अब लग रही हो ना एकदम भारतीय नारी। और फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे शीशे के सामने लाकर दिखाते हुए कहती है देखो अब कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। श्रद्धा जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है वैसे मैंने कभी सूट पहना नहीं था, पर मुझे नहीं पता था ये इतना सुंदर लगेगा। श्रेयल जो कहती है इसी तरह के कपड़े पहना करो, सिर्फ 10 दिनों तक, ठीक है। श्रद्धा जो कहती है नो मैम, अब तो मुझे लग रहा है ना मुझे ट्रेडिशनल ही पहनना है, और अब तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल ही पहनूंगी। श्रेयल जो कहती है वहीं आहान जो इस तरह से श्रेयल और श्रद्धा की बात सुन करके अपने सिर को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हैं, उन्हें कुछ फाइल्स वगैरह लेने के लिए स्टडी रूम में चले जाते हैं। वो बाहर आकर के श्रद्धा से कहते हैं चलो। श्रद्धा जो कहती है सर 1 मिनट, वो मैम का बाल बना रही थी। आहान जो कहते हैं व्हाट। श्रेयल जो कहती है हाँ ये कह रही हैं कि इन्हें बाल बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से बनवा लो। हाँ तुम बनाओ। आहान जो कहते हैं ये मेरी असिस्टेंट है या तुम्हारी। श्रेयल जो कहती है अब हम में दोस्ती हो गई है ना श्रद्धा। श्रद्धा जो कहती है हाँ मैम। आहान जो कहते हैं कभी मिर्ची वाली कॉफ़ी पिलाती हो, कभी दोस्ती कर लेती हो, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। श्रेयल जो कहती है अरे लड़कियों का बॉन्डिंग ऐसे ही होता है। और फिर वो श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहती है बस मेरे पति पर नज़र मत डालना, बाकी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। श्रद्धा जो कहती है नो मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो मेरे बॉस हैं। हल्का सा धी श्रेयल धीरे से कहती है कभी वो मेरे भी बॉस हुआ करते थे। आहान जैसे ही सुनते हैं उसके सामने आकर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं पर मेरा इंटेंशन आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। श्रेयल जो आहान की बातें सुनकर कहती है अच्छा ठीक है, अभी कोई और भी है साथ में। आहान जो कहते हैं तो क्या हुआ, बीवी के साथ तो सबके सामने भी हम इस तरह बातें कर सकते हैं ना। श्रेयल जो कहती है बेशरम लोगों की निशानी होती है। आहान जो कहते हैं बेशरम हूँ मैं, और वो अपनी आंखों को छोटा करके श्रेयल के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्रेयल जो कहती है क्या कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बीवी की प्यारी प्यारी बातें सुन रहा हूँ। वहीं श्रद्धा जो कहती है आई थिंक मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है आप लोग बातें करिए। और ये बोल करके वो अपनी फाइल्स वगैरह को लेती है और आहान के भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को लेकर के बाहर निकल जाती है। आहान उससे कहते हैं तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, क्या ज़रूरत है उसे सूट पहनाने की। श्रेयल जो कहती है ट्रस्ट तो है, पर मैं बस उसे दिखाना चाह रही थी कि वो ट्रेडिशनल में काफ़ी अच्छी लग सकती है, और मुझे नहीं पसंद है कि आप ऐसी चीज़ें मतलब आहान जो कहते हैं सब समझ रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि मैं किसी और औरत को इस तरह देखूँ, है ना।
श्रेयल जो कहती है आहान जो कहते हैं ना तुम्हें खुद दिखाना है कुछ और ना तुम चाहते हो कि मैं किसी और को इस तरह देखूं। श्रेयल जो कहती है क्या देखना चाहते हैं आप। आहान जो कहते हैं खैर छोड़ो, अब सुबह सुबह का मूड है, खराब नहीं करता है, वरना ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। श्रेयल जो कहती है यही ठरकी मूड लेकर के ऑफिस जाते होंगे ना आप। आहान जो कहते हैं मैडम मेरी बेशर्मी भी सिर्फ आपके लिए और ठरक भी सिर्फ आपके लिए। और फिर वो उसके होठों पर धीरे से अपने होठ को रखते हुए कहते हैं और मेरा प्यार भी सिर्फ तुम्हारे लिए है, समझी। श्रेयल जो कहती है जल्दी आइएगा, आज मेहंदी है। आहान जो कहते हैं अब ज़्यादा रोको मत मुझे, वरना मैं जा ही नहीं पाऊंगा। और हाँ, ग्रीन साड़ी में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। श्रेयल जो कहती है अच्छा थैंक यू, आपने नोटिस कर लिया। आहान जो कहते हैं वैसे ट्रेडिशनल में श्रद्धा भी अच्छी लग रही है ना। जैसे यहाँ ये बोला था, श्रेयल एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है रुकिए, आप आ रही हूँ मैं आपके साथ। आहान जो थोड़ा तेज़ कदमों से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वहीं हंसते हुए वो बाहर निकल रहे थे। पीछे पीछे श्रेयल भी उनके दौड़ते हुए आ रही थी और आहान का हाथ पकड़ते हुए कहती है आप ना उसे देखिएगा मत ध्यान से। आहान जो कहते हैं अरे नहीं देखूंगा यार। कि तभी माहिर जो कि आज वहीं पर रुका था और वो श्रेयल को देखकर कहता है गुड मॉर्निंग भाभी, वेल काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप। जैसे ही आहान ये सुनते हैं वो एकदम से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए माहिर के सामने आते हुए कहते हैं और मैं कैसा लग रहा हूँ। माहिर जो कहता है आप तो हमेशा वैसे ही लगते हैं, खड़ूस आदमी। श्रेयल जो कहती है अच्छी लग रही हो ना मैं। माहिर जो कहता है हाँ भाभी आप तो। कि तभी आहान जो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे अपनी तरफ मोड़ करके अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं आज ऑफिस चलो, तुम कुछ काम है तुमसे। माहिर जो कहता है भाई मेहंदी है मेरी। आहान जो कहते हैं हाँ तो तुझे कौन सी मेहंदी लगवानी है। श्रेयल जो खांसते हुए कहती है अभी कोई कह रहा था कि जेलस नहीं होना चाहिए। आहान जो उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर गुस्से में उसे घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। श्रेयल आहान को देखते हुए कहती है जल कुकड़े कहेंगे। वहीं श्रेयल जैसे ही नीचे की तरफ उतरी थी वो देखती है कि यहाँ पर तो ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो रखी है। हर जगह फूलों से सजावट किया जा रहा था और पूरे मेंशन को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। श्रेयल इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं वो रिया, श्रुति और लिली के पास आते हुए कहती है अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है मेंशन। रिया जो कहती है वैसे डेकोरेशन की अरेंजमेंट ना आहान सर ने करवाई थी, तो थैंक्स कहना था तुम उनको जाकर कह सकती हो, और ये उन्हीं की चॉइस थी। श्रेयल जो कहती है अच्छा उन्हें डेकोरेशन वगैरह में इंटरेस्ट है क्या। रिया जो कहती है अरे वो डेकोरेशन के मामले में ना बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। श्रुति जो कहती है बचपन से ही उसे चीज़ों को डिज़ाइन वगैरह करने में ना बहुत इंटरेस्ट था। ईरा भी पीछे से आते हुए कहता है मेरा भी डिज़ाइन उन्होंने ही दिया था। श्रेयल जो कहती है अरे वाह मिस्टर तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मुझे पता नहीं चला। और फिर वो मुंह बनाते हुए कहती है खैर फ़ायदा ही क्या है, कौन सी मेरी हल्दी और मेरी मेहंदी में डेकोरेशन करवा दिए थे, मेरी तो बस शादी कैसे कैसे हुई थी मुझे ही पता है, और हमारी तो वेडिंग नाइट में हमारा रूम भी नहीं सजा था। वो अनाप शनाप अपने आप से ही बातें की जा रही थी कि तभी लिली जो उसको देखते हुए कहती है वैसे आप तो कहर ढा रही है मैडम, हमें तो लग रहा है हमारी मेहंदी है या आपकी। श्रुति जो कहती है सच में श्रेयल को इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है यार। श्रेयल जो कहती है अच्छा आप लोग शांत रहिए, खुद इतने प्यारे प्यारे और मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ। रिया जो कहती है कसम से श्रेयल हम कोई मक्खन नहीं लगा रहे तुम्हें, लेकिन तुम यार बहुत सुंदर लग रही हो। श्रेयल जो कहती है क्या फ़ायदा सुंदर लगने का, वो तो है ही नहीं मुझे देखने के लिए, उन्हें तो अपना काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आता है ना, इसी वजह से कम से कम आज तो रुक जाते। रिया जो कहती है कोई बात नहीं शाम तक आ जाएंगे वो, परेशान नहीं हो। हाँ, और अभी तो हमें साथ में मेहंदी भी लगवानी है ना। वहीं रिया, लिली, श्रुति भी अब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और सबको मेहंदी भी लगना शुरू हो गया था। श्रुति जो कहती है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और अभी हमने मेड को बोला भी था कि तुम्हें बुला कर लाए, लेकिन फिर हमें पता चला कि तुम रात में काफ़ी लेट से सोई होगी। रिया जो कहती है हाँ, और कल रात में तुम्हारा मूड भी काफ़ी वाला लग रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ही डिस्टर्ब करे तुम्हें। श्रेयल जो कहती है अच्छा। लिली जो कहती है वैसे सर ने ज़्यादा डांटा तो नहीं ना। श्रेयल जो अपने आगे के आ रहे कुछ जुल्फ़ों को कान के पीछे करते हुए कहती है वो मुझे डांटते नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मेरा केयर करते हैं,
तुम्हें पता है, जब मैंने बताया ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो अपने हाथों से ना मसाज दे रहे थे मुझे। रिया जो कहती है, कहाँ कहाँ मसाज मिला? शेजल जो कहती है, अब सर दर्द हो रहा तो सर में ही मिलेगा ना, पैर में थोड़ी ना मसाज करेंगे। और वो भी वहीं बगल में बैठते हुए कहती है, कोई मुझे भी मेहंदी लगा दो। वहीं अब शेजल को भी मेहंदी लगना शुरू हो गया था और शेजल जो कि शर्माते हुए अहान का नाम बताते हुए कहती है, ऐसी जगह अहान लिखना जहाँ ना पता ना चले उन्हें, ढूंढते रह जाए मगर मिले नहीं। रिया उसके बगल में बैठी हुई थी और वो उसको देखकर कहती है, अच्छा तू चाहती है कि वो ज़्यादा देर तक तेरे हाथ को पकड़कर ढूंढने की कोशिश करे ना? शेजल जो कहती है, तू तो ऐसे बात करे जैसे वो मुझे छूती ही नहीं और मुझे बहाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ ना कि वो मेरी जितना स्मार्ट नहीं है। शेजल बातें तो सबसे किए जा रही थी और वहीं धर्म जी भी आकर के शेर को देख करके उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमने तो आपकी हल्दी मेहंदी कुछ नहीं देखी, मगर अगर आपकी हल्दी और मेहंदी हुई होती तो शायद ऐसी हुई होती। शेजल जो कहती है, काश हुई होती मेरी भी, पर कोई बात नहीं, मैं एंजॉय तो कर ले रही हूँ ना। धर्म जी जो कि सबको अपने हाथ से नेक देते हुए कहते हैं, ये आप अपने अपने पास रखिए, मेरी तरफ से आज का गिफ्ट समझिए। शेजल भी प्यार से उसे अपने हाथ से ले लेती है और धर्म जी के पैर को अपने एक हाथ से छूते हुए कहती है, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मैं और वो खुश रहें। धर्म जी जो कहते हैं, हाँ वो तो खुश रहेंगे ही, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, पर अहान जी हैं कहाँ? शेजल जो कहती है, आप तो समझ ही सकते हैं वो कहाँ होंगे, ऑफिस गए हैं, उनको आज भी कोई ज़रूरी काम था। धर्म जी जो कहते हैं, परेशान मत होइए, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। शेजल जो रास्ता देखते हुए कहती है, काश जल्दी वापस आते, मैं भी तभी से उनका रास्ता देख रही हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। वहीं शेजल जो वाकई में ही अपने अहान जी का लगातार वेट किए जा रही थी, मगर अहान आज कुछ ज़रूरी काम में फंसे हुए थे। इसी तरह से अब दोपहर हो जाता है। वहीं इसी तरह से अब ये मेहंदी की रस्म भी धीरे धीरे ख़त्म होने को आ गया था। शेजल जो अहान का वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और अब लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे। शेजल जो इधर उधर घूमते हुए कहती है, कब आएंगे ये? शेजल के हाथों पर पूरी तरह से मेहंदी लगा हुआ था और वो अपनी मेहंदी को इतना जल्दी छुड़ाना नहीं चाह रही थी। माहिर तो जल्दी से अहान के चंगुल से बच करके दोबारा से अब मेंशन में पहुंच गया था, लेकिन अहान नहीं आए थे। वहीं शेजल जो ईरा के पास आते हुए कहती है, ज़रा अपने बॉस को कॉल लगाना। ईरा जो कहता है, रुको मैं कांटेक्ट करता हूँ उन्हें। वो तुरंत ही अहान को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ से अहान जो थोड़ा स्ट्रिक्टली टोन में कहते हैं, ईरा डोंट कॉल मी, आई एम इन अ लैब राइट नाउ। ईरा जो कहता है, ओके सर, और वो शेजल को बताता है, सर इस वक्त लैब में हैं और वो इस वक्त बात नहीं कर सकते, कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, वो अपनी जेनी प्रोजेक्ट है ना, उस पर ही काम चल रहा है। शेजल जो कहती है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझसे बात भी नहीं कर सकते, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? ईरा जो कहता है, क्यों तुम्हारा व्रत है, तुम खाना क्यों नहीं खा सकती? शेजल जो अपने दोनों हाथ को दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेहंदी लगी है, खाना कैसे खाऊंगी? रहने दो, मुझे नहीं खाना, जब तक वो नहीं आते ना मैं नहीं खाऊंगी। वहीं वो पीछे मुड़ करके देखती है जहाँ पर माहिर जो अपनी लिली को, श्रुति जो कि ऋषि के हाथ से, और वहीं रिया जो यशवीर के हाथ से खाना खा रही थी। शेजल जो थोड़ा मायूस होते हुए कहती है, इतना ज़रूरी होता है इनका काम, मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं दे सकते ना? और वो मुंह बना करके वहाँ से रूम की तरफ चली जाती है। वहीं अब लगभग शाम के 7 बज चुके थे और सब लोग शेजल को ढूंढना शुरू कर दिए थे और शाम के फंक्शन में शेजल का होना तो कंपल्सरी था। वहीं उसके दरवाजे पर बार बार कोई नॉक करने लगता है। शेजल जो कहती है, आ रही हूँ बाबा, और वो जल्दी से बाहर निकल कर आती है। उसे लगता है कि शायद अब अहान जी आ गए होंगे, लेकिन ये बाहर आयु थी, आयु जो पार्थी के साथ ही थी, लेकिन बाहर इस वक्त एक मेड आई थी जो कि शेजल से कहती है, मैम नीचे चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं, डांस वगैरह चल रहा है। शेजल जो कहती है, और आपके वो खड़ूस बॉस आए? स्टाफ जो कहती है, किसकी बात कर रही है मैम? शेजल जो कहती है, मेरे हस्बैंड जी की, आए क्या वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम वो तो अभी नहीं आए। शेजल जो कहती है, ठीक है आती हूँ, और फिर से उसका मुंह बन जाता है और वो अपनी मेहंदी को देखते हुए कहती है, जब तक आप आएंगे नहीं ना, मैं मेहंदी भी नहीं छुड़ाऊंगी और ना कुछ खाऊंगी। वहीं नीचे कंपटीशन चल रहा था। एक साइड में मेल पार्टी थी और दूसरे साइड में फीमेल पार्टी। जैसे ही शेजल नीचे आती है, सब लोग हुट करना शुरू कर देते हैं और वहीं फीमेल पार्टी जल्दी से शेजल को अपने पास बुलाते हुए कहती है, जल्दी आओ शेजल। शेजल जो कहती है, अरे बाबा आ रही हूँ, खींच क्यों रही हूँ, गिर जाऊंगी मैं, क्या हो गया?
लिली जो कहती है हमें गाना गाना है, देखो ये लोग गाना गा रहे हैं और उसके बाद हमें उसे कंप्लीट करना है। श्रेयल जो कहती है मुझे नहीं गाना वाना गाना है, मेरा मूड ख़राब है। श्रुति जो कहती है कम ऑन यार श्रेजल, हमारी मेहंदी बार बार थोड़ी ना होने वाली है, तुम हमारे साथ एंजॉय नहीं करोगी। श्रेजल जो श्रुति की तरफ देखते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं करूँगी एंजॉय, बिल्कुल करूँगी। और ये बोलकर वो भी उन्हीं लोग के साथ बगल में बैठ जाती है। वहीं मेल पार्टी में ऋषि और पार्थिक जो कि खड़े होते हैं कि तभी माहिर भी खड़े होते हुए कहता है मैं भी गाऊँगा। जैसे ही ये बात सब लोगों ने सुना था, पार्थिक जो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लिली को ज़रा भी इंटरेस्ट होगा तुम्हारी आवाज़ में, और उसे अपनी मेहंदी को यादगार बनाना है, मजाकदार नहीं बनाना। पार्थिक की बात सुन करके सब लोग हंसने लगे थे। माहिर जो कहता है इतना बुरा गाता हूँ क्या मैं, और फिर वो लिली के सामने आते हुए कहता है क्या सच में जाने मन इतना बुरा गाता हूँ मैं। लिली जो कहती है नहीं नहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं। रिया जो हंसते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल आप गाइए गाइए। यशवीर जो कहता है रहने दीजिए आप। माहिर जो मुंह बनाते हुए कहता है ठीक है नहीं गा रहा मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा। वहीं पार्थिक जो खड़ा होता है और आयु की तरफ देखते हुए कहता है रेडी हो। आयु जो कहती है मैं तो कब से तैयार हूँ, अगर आप लोग रेडी हो गए हों तो गा लीजिए, वरना थोड़ा और टाइम ले लीजिए, लूजर्स को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ना। आयु की बात सुन करके सारी फीमेल पार्टी हूट करना शुरू कर दी थी। श्रेजल जो आयु के बगल में ही बैठी हुई थी और वो उसके पीठ पर मारते हुए कहती है वाह शाबाश। वहीं ऋषि और पार्थिक जो गाना शुरू करते हैं मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ऋषि कहता है गाइए गाइए श्रुति मैडम, अब आपकी बारी है। श्रुति जो श्रेजल से कहती है मुझे तो बहुत अच्छे से आता नहीं है, श्रेजल तुम सपोर्ट करो ना, मैंने सुना है तुम काफ़ी अच्छा गाती हो। रिया जो कहती है अरे वाकई में ही बहुत अच्छा गाती है श्रेजल, कम ऑन। श्रेजल जो कहती है वैसे तो मेरे हस्बैंड जी हैं नहीं, मगर फिर भी उनके लिए सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। जैसे ही श्रेजल ने गाना खत्म किया था, सारे लोग हुट करते हुए कहते हैं वाओ। पार्थिक जो तुरंत ही बैठते हुए कहता है भाई मैं तो हार गया भाभी से। यशवीर भी कहता है मैं भी इसके आगे नहीं गाने वाला, मुझे पता है अब मैं हारूंगा। अभी तक जहाँ पर मेल पार्टी जीत रही थी, श्रेजल के आते ही सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। माहिर जो कहता है वाकई में श्रेजल तुम्हारे साथ ना डुएट करने लायक है, काफ़ी अच्छा गाती हो। माहिर की बात सब लोगों ने सुना था, सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी श्रेजल जो कहती है मैं ज़रा आती हूँ रूम से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सारे लोग तो काफ़ी खुश थे, मगर शेर का दिल आहन के बिना कहाँ ही लगने वाला था। और वो ऊपर जाते हुए कहती है सब लोग कितना खुश हैं, काश आप भी होते मेरे पास। और श्रेजल फिर से रूम की तरफ मुँह बनाकर चली जाती है। अब इसी तरह से लगभग रात के 9 बज चुके थे और आहन अब ऑफिस से वापस आ गए थे। जैसे ही वो ऑफिस से अपने मेंशन में पहुंचे थे, उनकी नज़र तुरंत ही शेर को ढूंढना शुरू कर दी थी। आसपास सब लोग बातें कर रहे थे। वहीं जहां पर महिला मंडली थी, आहन वहीं पर आते हुए शेर को ढूंढते हुए कहते हैं श्रेजल स्वीट हार्ट कहाँ है आप। लेकिन तभी श्रुति जो खड़े होते हुए कहती है आपकी स्वीट हार्ट आज रूम में ही है और वो शायद आपसे नाराज़ भी हैं। आहन एक बार भी श्रुति की तरफ नहीं देखते और तुरंत ही बस अपने सर को हाँ में हिला करके रूम की तरफ चले जाते हैं। आहन जैसे रूम के अंदर आए थे, श्रेजल जो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी उसकी आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ही आहन का अंदर आना उसे सुनाई देता है, वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहन उसके पास आते हुए कहते हैं ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। श्रेजल जो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आहन जो कहते हैं एक बार देख तो लो। श्रेजल जो कहती है मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। आहन जो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देखो। और फिर से वो अपने बॉक्स को अपने पॉकेट में रखते हुए कहते हैं क्या हो गया, और उसके सामने आकर के नीचे बैठते हुए शेर के बाल पर सहलाते हुए कहते हैं तबीयत ठीक नहीं लग रही। शेर जो अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी। और वो फिर से दूसरी तरफ घूम जाती है। वो सिर्फ आहन को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि शेजल ने इस वक्त हाथों में मेहंदी लगाया है, लेकिन आहन जो कि गलती से उसके इस इशारे को समझ नहीं पाए थे। आहन जो फिर से शेर के चेहरे की तरफ आते हुए कहते हैं इधर तो देखो। शेर जो कहती है मुझे कुछ नहीं देखना। आहन जो कहते हैं क्या हुआ, किस बात पर नाराज़ हो मुझसे, मुझे बताओगी। शेर जो कहती है आपसे बोला था ना कि जल्दी आ जाएगा। आहन जो कहते हैं हाँ मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, पर कुछ जनी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम हो गया था, बस उसी में थोड़ा फंसा हुआ था।
शैलजा कहती है आपकी जेनी आपकी शैलजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आहान कहते हैं अरे गुस्सा क्यों हो। शैलजा कहती है आपको दिखाई भी नहीं दे रहा ना। आहान कहते हैं अच्छा अच्छा एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओह अच्छा मेहंदी लगाई है तुमने, नाम ढूंढना था मुझे। शैलजा कहती है हाँ बस नाम ही ढूंढिए, आपको पता है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आहान कहते हैं अरे क्यों नहीं खाया। शैलजा कहती है कौन खिलाता मुझे, दोनों हाथ में तो मेहंदी लगा रखी थी मैंने। आहान कहते हैं तो एक हाथ में पहले लगाना था, फिर खा करके दूसरे हाथ में लगा लेती। शैलजा कहती है वाह वाह क्या आइडिया है, मतलब आप अपने हाथ से आकर के नहीं खिला सकते थे ना। आहान कहते हैं ओह तो आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे। शैलजा कहती है गलत एक्सपेक्ट कर लिया आपसे, गलती हो गई। आहान कहते हैं अच्छा रोना तो बंद करो आप। शैलजा कहती है आपका काम हमेशा आपके और मेरे बीच में आ जाता है, आप अपने काम को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। आहान जैसे कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है फिर कल नहीं जाऊँगा मैं। शैलजा आहान को चौंकते हुए देखकर कहती है क्या आप कल काम पर नहीं जाएंगे। अरे वाह आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसा कि आप मेरी वजह से नहीं जाएंगे। कल आपके घर में शादी है, आपके फ्रेंड की, आपके आपके अपने असिस्टेंट की, तो क्या आप कल भी ऑफिस जाने वाले थे। आहान कहते हैं अगर मेरी भी शादी होती ना तब भी मैं जाता, तो फिर ये तो असिस्टेंट और फ्रेंड की शादी है, तो तुम्हें लगता है कि मैं इन लोगों के लिए ऑफिस नहीं जाऊँगा। शैलजा कहती है क्या अजीब सी ऑब्सेशन है आपके काम से, बिना काम के रह नहीं पाते क्या। आहान कहते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी ना तब देखना तुम्हें भी ऐसा महसूस होगा। जब भी तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ओह गॉड आज क्या मिस कर दिया मैंने। शैलजा कहती है ठीक है फिर कल भी चले जाएगा। आहान कहते हैं नहीं कल मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। शैलजा कहती है जाइए कपड़े चेंज करिए मुझे सोना है। आहान कहते हैं चलो कुछ खिला दो तुम्हें। शैलजा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए मुझे। आहान कहते हैं कितना जिद करती हो तुम। और वो पहले अपने कपड़े को चेंज करते हैं और खुद ही नीचे चले जाते हैं। वो जैसे ही किचन की तरफ जा रहे थे आसपास के सारे लोग एकदम से हैरान हो गए थे। माहिर कहता है क्या बात है, आहान खुराना किचन में एंट्री ले रहे हैं। आहान कहते हैं कुछ ज़रूरी काम है। ऋषि कहता है भाभी को मना रहा होगा। ऋषि कहता है भाभी को मनाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हमारे आहान जी, क्यों मिस्टर। आहान कहते हैं भगवान करे तेरी भी वाइफ तेरे से ऐसे ही रूठे और तुझे भी ऐसे ही मनाना पड़े, पैर दबाए वो तुझसे। ऋषि कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी वाइफ मुझसे कभी ना रूठे। वहीं आहान कि अपने हाथ से शेर के लिए खाना निकाल कर ले आते हैं और शेर के पास आते हुए कहते हैं चलो खाते हैं। शेर कहती है आपने भी कुछ नहीं खाया होगा ना। आहान कहते हैं कैसे खाता, बताया था काम में व्यस्त था। शेर चुपचाप से आहान के सामने बैठते हुए कहती है मैंने बहुत शौक से मेहंदी लगवाई थी, मैंने सोचा था कि आप आएंगे, आपको दिखाऊंगे, आप खुश हो जाएंगे, पर आपने ध्यान भी नहीं दिया। आहान कहते हैं पहले खाना खा लो उसके बाद आराम से देखेंगे, अभी तो नाम भी ढूंढना है ना मुझे। शेर कहती है हाँ बहुत अच्छी जगह लिखवाए, ढूंढ नहीं पाएंगे आप। आहान कहते हैं मुझसे ज़्यादा होशियारी मत क्या करो, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकती तुम। शेर कहती है अच्छा। वहीं आहान और शेर में इसी तरह से कॉन्वर्सेशन चलती है और उन लोग का डिनर अब ख़त्म हो जाता है। शेर अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है अब ढूंढिए। आहान कहते हैं और वो धीरे धीरे शेर के हाथों पर सहलाने लगते हैं, जिससे शेर को थोड़ा थोड़ा गुदगुदी महसूस होती है और वो थोड़ा सा अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है क्या कर रहे हैं। आहान बार बार अपने थंब से शेर के पाँव पर रब कर रहे थे, जिससे शेर जो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है ऐसे मत टच करिए, अजीब सा हो रहा है। आहान कहते हैं मुझे पता है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स ढूंढ रहा था। शेर कहती है क्या क्यों। आहान कहते हैं जब भी तुम नाराज़ होगी तो प्यार से तुम्हारे पाँव को सहला दिया करूँगा, उससे तुम ज़्यादा देर तक नाराज़ और दूर नहीं रह पाओगी मुझसे। शेर कहती है आप ढूंढने पर फोकस करिए, हमेशा आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है। आहान कहते हैं अब बीवी है इतनी खूबसूरत कि और कहीं ध्यान जा ही नहीं पाता तुम्हारे चेहरे के अलावा। शेर कहती है मजाक मत करिए, चलिए ढूंढिए। आहान कहते हैं ढूंढ रहा हूँ ना। और आहान इसी तरह से उसके हाथों को सहलाते हुए उसके हाथों की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं और अपने नाम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। शेर आहान को चिढ़ाते हुए कहती है नहीं मिल रहा ना, नहीं मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। आहान कहते हैं शेर के हाथ को वो इधर उधर पलटते हुए कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है।
हाँ जो से कहते हैं मिल गया। शैल जो कहती है मिल गया, बताइए कहाँ है। हाँ जो उसके पाम के पास दिखाते हुए कहते हैं ये क्या लिख रखा है। शैल जो कहती है अरे नहीं वो थोड़ी ना नाम है आपका, वो तो डिज़ाइन है। हाँ जो कहते हैं नहीं ये नाम है। शैल जो कहती है नाम नहीं है वो आपका। हाँ जो कहते हैं मैंने कहा ना यही नाम है। शैल जो कहती है अरे वहाँ कैसे नाम हो सकता है, मैंने तो राइट हैंड में लिख रखा था, यहाँ पर देखिए। और वो खुद ही अपने हाथ से आहन को उनका नाम दिखा देती है और फिर खुद ही अपने हाथ से अपने सर पर मारते हुए कहती है धत तेरी की। आहन जो कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे साथ ज़्यादा होशियारी नहीं। शैल जो कहती है पर ये चीटिंग खेल गए आप इतने कॉन्फिडेंट वे में बोल रहे थे, इसी वजह से मैं फ्लो में आ गई। आहन जो कहते हैं उफ तुम्हारा ये फ्लो ऐसे ही फ्लो में हमें 11 बच्चे भी पैदा कर लेंगे, ठीक है। शैल जो कहती है हाँ गंदे कहीं के। हाँ जिसके होठों की तरफ अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी शैल जो कहती है अब मैं छुड़ा कर आती हूँ मेहंदी। और फिर वो भागते हुए कहती है अच्छा सुनिए, अगर ये मेहंदी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चढ़ी ना तो समझ जाऊंगी कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। हाँ जो कहते हैं आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा डार्क आपकी मेहंदी होगी। वहीं शेजल एक्साइटमेंट में जाकर के बाथरूम से अपने हाथ को अच्छे से धोती है और फिर बाहर आते हुए कहती है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आहन जो कहते हैं वाकई बहुत खूबसूरत है। और आहन उसके हाथ की तरफ नहीं बल्कि उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। शैल जो कहती है मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। आहन जो कहते हैं और मैं आपकी स्माइल देख रहा हूँ। शैल जो कहती है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ फिर हम आराम से सोते हैं। आहन जो कहते हैं शेजल जो कि अपने टी शर्ट और लोअर में आकर के आहन के पास छिपा करके सोने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और आहन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है वैसे आप कुछ लेकर आए थे मेरे लिए, क्या था वो। आहन जो कहते हैं कल दिखाऊंगा। शैल जो कहती हैं आप एक्साइटेड करके इस तरह से मुझे परेशान ना करें, दिखा भी देना आप। आहन जो कहते हैं कल दिखाऊंगा शेजल। हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहन ने शैल के लिए कुछ गिफ्ट लाया था जो कि वो कल दिखाने का दावा कर रहे थे। वहीं शेजल जो बार बार जिद भी करती है मगर फिर भी आहन उसको अपनी बाहों में चिपका करके सो जाते हैं। और इसी तरह से मेहंदी का भी रस्म अब ख़त्म हो जाता है और अगला दिन था शादी का। सुबह सुबह से ही गाना वगैरह बजना शुरू हो गया था और चहल पहल से शेजल और आहन दोनों की नींद खुल जाती है। शेजल जो आहन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है पहले तो आप काफ़ी जल्दी उठ जाया करते थे, आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने लगे हैं आप। आहन जो कहते हैं पता नहीं क्यों पर आजकल बहुत हल्का हल्का सा महसूस होता है, ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म सी हो गई हैं। शेजल जो कहती हैं भगवान करे ऐसा ही हो, बहुत प्रॉब्लम्स झेल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग सिर्फ खुशी खुशी रहे। आहन जो कहते हैं तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ ना सब अच्छा हो जाता है। शेजल जो कहती है आज शादी है। आहन जो कहते हैं किसकी। शेजल जो कहती है अरे आपको नहीं पता ना, तो तुम अपने शादी में भी एक्साइटेड नहीं रही होगी। शेजल जैसे ही सुनती है वहाँ से दूर जाते हुए कहती है एक्साइटेड, मैं तो रो रही थी हमारी शादी के दिन, कितना रिक्वेस्ट करी थी अपनी बुआ जी से कि प्लीज़ मेरी शादी ना करवाएं, लेकिन फिर भी करवा दी। आहन जो कहते हैं और मिल गया आपको मेरे जैसा हस्बैंड, खड़ूस अकड़ू बेकार एकदम बुरा। शेजल जो आहन के होठों पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहती है ऐसा तो मत बोलिए अपने बारे में, आप मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हैं, आपको जब भी देखते हो ऐसा लगता है ना भगवान ने कोई गिफ्ट दे दिया मुझे। आहन जैसे कहते हैं अच्छा, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो अपने ये गॉड गिफ्ट को थोड़ा प्यार भी कर लिया करो। ये शेजल उनकी गालों को सहलाते हुए कहती है करती तो हूँ मैं प्यार। आहन जो कहते हैं ऐसे क्या, हाथ से कौन प्यार करता है, अरे थोड़ा किस विस कर लिया करो। शेजल जो कहती हैं हट बदमाश। अच्छा चलिए अब तैयार भी तो होना है ना, और हाँ आपने वादा किया था जब ऑफिस नहीं जाएंगे। आहन जो कहते हैं नहीं जाऊँगा बाबा। शेजल जो खुश होते हुए कहती है चलिए शावर लेते हैं। जैसे ही शेजल ने बोला था आहन जो से कहते हैं अरे वाह चलिए लेते हैं। शेजल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है नहीं मेरा मतलब है मैं शावर लेकर आती हूँ। आहन जो कहते हैं चीटिंग कर रही हो तुमने बोला है साथ में लेने के लिए। शेजल जो हंसते हुए कहती है भाग गंदे। वहीं आहन जो शेजल को खुशी खुशी वहाँ से जाता हुआ देख करके अपने आप से ही कहते हैं पता नहीं मैडम जी का क्या रिएक्शन होगा। और वो अपने हाथ में एक प्यारी सी डिब्बी लेते हुए कहते हैं जब आप मेरा ये गिफ्ट देखेंगी तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये स्माइल बरकरार रहेगी।